हाय फ्रेंड्स। बिटुपन हियर, बिटुपन मजुमदार। एंड आज जो बाजार में एक मॉर्निंग जो वीकनेस था, अदानी ग्रुप के जो इवेंट है या उसके जो न्यूज आए थे, ब्राइबरी केस इन द यूएस। तो उसके कारण तो पैनिक आया मतलब काफी हद तक आया। और ये मॉर्निंग वाला सेशन में ही रहा एक्चुअली, उसके बाद उसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ। और उसका इम्पैक्ट सिर्फ अदानी के शेयर्स में नहीं, जिसके जो जिसमें अदानी का एक्सपोजर था, एनबीएफसीज या बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ईएफसी, आरईसी, उनके शेयरों में काफी हलचल था। कुछ सीमेंट बैंक शेयर में भी काफी था, एसीसी अंबुजा में भी। तो बाजार में थोड़ा फ्रेगमेंटेड है डायरेक्शन। निफ्टी इतना कुछ खास रिकवर नहीं कर पाया। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट रिकवर किया। बैंक में मॉडरेट रिकवरी था प्राइवेट बैंक्स के कारण। तो यहाँ पे जो निफ्टी का आज क्लोजिंग है, क्लोजिंग मैंने कल बताया था कि शायद बॉटम में फिर सेलिंग वहां पे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 350 400 का लेवल बताया था, लेकिन इवेंट के कारण थोड़ा लेवल और चेंज हो गया, 250 300 बन गया था। तो अभी 350 के आसपास ही बाजार क्लोज हुआ। दिन का रेंज ही बन गया था 300 और 350 के बीच में। काफी कॉल राइटर 350 में काफी थे और 300 में काफी पुट राइटर भी थे। कुछ 3.5 4 करोड़ के आसपास था इंट्राडे में। तो रेंज में क्लोज हुआ। मॉर्निंग वोलेटाइल मूवमेंट में के बाद बैंक निफ्टी में काफी रिकवरी हुआ। और कल फ्राइडे है, और कल फ्राइडे में क्या हो सकता है दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास अभी फिलहाल के लिए एफआई का जो डेटा अभी नहीं है। एफआई का इंडेक्स या कैश में क्या उन्होंने माल बेचा कि खरीदा, तो दैट इज गोइंग टू बी की। लेकिन ये बात मान के चलिए कि 300 के जो ये एरिया है, चलिए 200 दिन के ईएमए है, उसके नीचे क्लोज हुआ, फाइन, दैट्स ओके। लेकिन साथों साथ ये भी मान के चलिए 300 का लेवल, 350 का जो लेवल है, इसके नीचे बाजार नहीं जाता है तो रिकवरी करने के लिए कोशिश करेगा ही करेगा। और ये रिकवरी 550 500 ये सब लेवल तक होने के लिए एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो आज का क्लोजिंग वीक है, लेकिन कैंडल में दिख रहा है वीक है, लेकिन लेटर फेज में उतना नहीं आया। आवरली चार्ट में अगर देखते तो लेटर फेज में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया। ये पूरा दिन में एक सेलिंग आने के बाद कंसोलिडेट किया। हाँ, ये बात सही है कि बाजार प्रीवियस लो के नीचे के आसपास था। तो ये मान के चलिए कल का एक्टिविटी क्या हो सकता है। ये मैं मान के चल रहा हूं आपका एक रेजिस्टेंस 300 390। तो 390 380 का एक सपोर्ट जैसा था, उसके नीचे ट्रेड करा। लेकिन ओवरऑल सपोर्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, 300 से 350 का अभी। सो इस चार्ट के हिसाब से अगर प्राइसेस कल 390 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये माना जाएगा फॉल्स ब्रेकडाउन। ये फॉल्स ब्रेकडाउन माना जाएगा 390 के नीचे। जो 390 के ऊपर चला जाता है तो जो मार्केट का भी डिक्लाइन था, इट्स गोइंग टू बी लाइक ए फॉल्स ब्रेकडाउन। अगर फॉल्स ब्रेकडाउन होता है तो बाजार में रिकवरी शार्प होता है। अगर रिकवरी होता है तो मैं यहाँ पे थोड़े ईएमए लगा देता हूँ। तो सामने सामने आपको दिख जाएगा 489 का दिख रहा है अभी रेड वाला कलर में जो है। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में 20 आवर ईएमए। उसके बाद 56 तो काफी दूर है वो सब। लेकिन इमीडिएट मुझे लग रहा है कि 390 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता है तो 150 पॉइंट, 100 150 पॉइंट का एक अपसाइड बन सकता है निफ्टी में। मैं बाय नहीं बोल रहा, लेकिन ये मूवमेंट हो सकता है। और ये कंसोलिडेट करके अगर रह जाता है 350 350 के नीचे रह जाता है, तब तो बाजार का हालत खराब होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा इतना जल्दी खराब हो जाएगा। और ये जो वीकली चार्ट अभी फिलहाल के लिए मैं देख रहा हूँ, वीकली चार्ट देख लेता हूँ कितना हुआ है काम इस वीक का। इस वीक में काफी हद तक सेलिंग था, लेकिन मंडे में सेलिंग आया था, रिकवर हुआ। फ्लैट अप, सॉरी, रिकवर हुआ था ट्यूसडे को। वेडनेसडे बंद था, आज आज खुला था बाजार। तो ये 50 वीक्स ईएमए के पास भी बाजार है। चलो, एक डीपर करेक्शन के बाद ये देखिए, इनिशियल जो स्लाइड था काफी शार्प था। अभी यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे हल्के से बाजार गिर रहा है। तो ये जो ट्रेंड है, फिलहाल का जो ट्रेंड है इस एरिया का, ओवरऑल यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है वो वीकर डाउन ट्रेंड है।
तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिकवरी हो सकता है, लॉजिकली यहाँ पे डिफाइन करना भी डिफिकल्ट। 390 के ऊपर बाजार सस्टेन कर लेता है, उसके ऊपर होल्ड करता है, ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, तो रिकवरी करने के लिए कोशिश करेगा 100-150 पॉइंट का। कॉन्विंसिंग रिकवरी के लिए 800 के ऊपर सस्टेन करना है, 850 के ऊपर सस्टेन करना है, दैट इज प्रीवियस लो के ऊपर। ये जो लो है ना ये आपका, इसके ऊपर सस्टेन एटलीस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये बाजार में थोड़ा फॉर्मिडेबल रिकवरी होगा। या नहीं तो ये जो मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ से जो डिक्लाइन आया है 24,325 से जो डिक्लाइन है, ये लोअर लो लोअर हाई है। तो ये लोअर हाई प्लेस होता है 780, तो 780 800 मान के चलिए। लोअर हाई जब ब्रेकआउट करता है ये करेक्टिव फेज में, तब ये शिफ्ट आता है। तो फिलहाल के लिए ओवरऑल डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी 800 के ऊपर जाना पड़ेगा। इमीडिएट बॉटम में अभी हम लोग पास में है, इमीडिएट बॉटम में। तो यहाँ पे 390 का मुझे लग रहा है फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाएगा। मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में और जाके देखता हूँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम भी सेम सिनारियो दिख रहा है। यहाँ पे डिक्लाइन शार्प है, यहाँ पे कोई लोअर लो सा नहीं बना, एक ही लाइन में डिक्लाइन है यहाँ पे, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो उसके ऊपर जनरली एक चीज मान के चलिए, बाजार का जब ये लेवल ब्रेक करता है, कंसोलिडेट करके अगर नहीं गिरता है, ऊपर चला जाता है, तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन का सिनेरियो बन सकता है। कंसोलिडेट करके फिर पुल बैक पॉसिबल है, थोड़ा डिफेंसिव मान के चलिए। अगर ये 300 350 के नीचे सस्टेन कर गया, तो उसके 300 के नीचे, तब ये सिनेरियो गलत गलत हो सकता है। फिलहाल के लिए 392 आप मान के चलिए निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में कल भी मैंने बताया था कि उतना वीकनेस नहीं है। वीकनेस है, लेकिन आज का जो वीकनेस है मोरली लेड बाय योर आपका जो पीएसयू बैंक, मोस्टली एसबीआई। और आज भी बाजार ने बाउंस बैक किया वही लेवल से, ये आपका 200 डेज ईएमए के बाद से बाउंस बैक किया बैंक ने। और बैंक अभी फिलहाल 200 डीएमएस के नीचे नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे आवरली चार्ट में दिख रहा है, देखिए एक जो ये बॉटम बना है, ये बॉटम के नीचे सस्टेन नहीं किया है, 49,920 के नीचे सस्टेन नहीं किया है। और यहाँ पे बाजार एक रिकवरी करके यहाँ पे लेवल कंसोलिडेट किया, और ये रेजिस्टेंस जो है ना ये सेम है, ये इसका टॉप और इसका आज का, ये तो ये वाला टॉप, ये वाला टॉप, बाकी वाला पाइजा दिखा रहा है। तो ये बाजार ये बन रहा है आपका 50,550, 50,550 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो बाजार एक बार ट्यूसडे का जो लेवल के आसपास मूव करने के लिए कोशिश कर सकता है। अगर ये कोशिश करता है, देखिए फिलहाल के लिए मैं पॉजिटिव साइंस यही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जो प्राइवेट बैंक्स ऑलरेडी काफी हद तक सेलिंग आया है, एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई का रिजल्ट भी सही था, पार्टिसिपेट नहीं किया बाजार में, थोड़ा सेलिंग मोमेंटम मूव होने के बाद इन लोगों को पार्टिसिपेट करना है बाजार को रिकवरी करने के लिए। तो ये देखिए यही सेम सिनारियो है, लोअर लो लोअर हाई सिनारियो है। ये पे लोअर लो नहीं बना, तो यहाँ पे अगर बाजार ये लेवल फिर तोड़ देता है गोइंग फॉरवर्ड, 50,000 51,000 लेवल जो हम लोग पहले से बता रहे, तो ये बाजार में एक शॉर्ट टर्म रिकवरी का कैंडिडेट बन जाएगा, तो शायद 400-500 पॉइंट और रिकवरी हो जाएगा। लेकिन अगर इंट्राडे के बेसिस 50,550 का रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद ये मोमेंटम लिख लेगा। और ब्रॉड टू ब्रॉड जब तक ये सस्टेन कर रहा है उसके नीचे 50,100, 50,200, ये सब रेंज मॉर्निंग होल्ड करता है। देखिए बीच में स्पाइक आता है, दैट्स पार्ट ऑफ द मार्केट। 50,000 100 200 का रेंज होल्ड करता है, तो शायद बाई साइड में रहने की कोशिश करेगा। ऊपर ब्रेकने के बाद ट्रिगर आएगा 50,550 के बाद, ट्रिगर आएगा ऑफ साइड के लिए। 50,000 या 49,800 के नीचे सस्टेन कर गया, और निफ्टी उधर 300 के नीचे सस्टेन कर गया, तो ये सिनेरियो अलग हो जाएगा। लेकिन फिलहाल उतना सिनेरियो मेरे पास अभी फिलहाल नहीं लग रहा है, दैट इज इन निफ्टी बैंक। और मैं अगर इसको देखता हूँ निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, ये तीनों इंडेक्स का फिलहाल देख रहे हैं। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट डेली चार्ट में देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट लो था वो नहीं तोड़ा। ये वाला जो लो था, ये लेवल बनाया था 12,025 का, वो लेवल नहीं तोड़ा था। और बाजार में जो वीकनेस था, इसमें बताया था कि फ्रेगमेंटेड वीकनेस था, अदानी वाले शेयर से, इम्पैक्टेड वाले शेयर से थोड़ा एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट आया था, वो शायद मार्केट एब्जॉर्ब करता है। तो करने करने के बाद थोड़ा बाउंस बैक भी दिया, मिड कैप ने आज अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था, 250 260 तक गया था।
पहले 200 के नीचे सस्टेन कर रहा था, फिर स्पाइक आया था एक बार 120 का बेस बना के, इट वेंट अप टू ऑलमोस्ट 260। उसके बाद फिर एक बार 120 आके फिर 200 तक गया था। तो इट्स बिट ऑफ वॉलेटाइल टुडे। ये क्लोजिंग थोड़ा इनडिसिव दिखा रहा है, लेकिन ये जो एरिया है ये एरिया जो दिखा रहा है, ये कंसोलिडेशन एरिया दिखा रहा है। तो ओवरऑल 12,000 ये लेवल है। ये मैं हाई देख लेता हूँ, ये हाई कितना है, ये 310, 315, ये ट्यूसडे का हाई है। तो ये जोन तोड़ने के बाद ही बाजार एक कैंडिडेट होगा स्ट्रॉन्ग रिकवरी का। अभी हम लोग बॉटम में ही है, निफ्टी में भी बॉटम में है, बैंक निफ्टी में भी बॉटम है। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ लेवल होगा, वो रिकवरी के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि दिसंबर में या नवंबर एंड से थोड़ा बाजार रिकवरी होने के लिए एक पॉसिबल सिनेरियो है। हिस्टोरिकल डेटा में दिसंबर में मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होने के लिए कोशिश करता है। तो विद दैट थॉट प्रोसेस, और काफी काफी निगेटिव न्यूज प्राइस इन है, अडानी का नया आया है। रशिया यूक्रेन का फैक्टर मेरे हिसाब से इतना बड़ा फैक्टर हो गया तो अलग हो जाएगा, लेकिन बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म वाला फैक्टर है। तो मिड कैप का देखिए ये रेंज है, ये रेंज बना हुआ है। तो मिड कैप का देखिए एक चीज मान के चलिए। हाँ, ये मैं ये लेवल लगा लेता हूँ, ठीक है ना। कल फ्राइडे भी है, और फ्राइडे को जनरली मिड कैप जब चलता है तो चल जाता है। ये मान के चलिए 120, मिड कैप 120 होल्ड कर रहा है, शायद यहाँ से बाइंग ट्रिगर बन सकता है। अगर वो होल्ड करता है तो यहाँ पे बाइंग ट्रिगर बन सकता है। और इन दैट सिनेरियो बाजार एक बार फिर ये लेवल के आसपास जाने के लिए कोशिश करेगा, 250 260, 250 260 के बाद जाने के लिए कोशिश करेगा। और 310 का तो लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेवल ब्रेक कर लेता है तो बाजार में तेजी का आएगा। तो दिस इज द नॉर्मल सिनेरियो ऑफ द मार्केट एज ऑफ नाउ। और फ्राइडे का कल मार्केट है, वो लोग एग्रेसिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, तब मोमेंटम ज्यादा होता है। तो कीप एंड वॉच ऑन द मार्केट। सेलिंग से थोड़ा दूर रहिए। आई एम आज भी मार्केट में सेलिंग होने के बाद भी मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया सेल पे, मिड कैप में ही फोकस किया था। पॉइंट्स काफी मिले, कुछ स्टॉक्स में भी देखे थे। मैंने मैंने एक्सिस बैंक और बाद में आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक उसमें भी देखा था, रिकमेंड भी किया था अपने लोगों को यहाँ पे ग्रुप्स में। देखिए जो भी मैंने स्टॉक्स को रिकमेंड किया था, एम्बर एंटरप्राइज फिलहाल चल रहा है। बाकी एमएनएम चलेगा, चलना चाहिए। 3,000 का लेवल ब्रेकआउट बाकी है। एमसीएक्स भी चल रहा है, वो प्रेस्टीज या स्टेज रियल एस्टेट ये भी चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक धीरे धीरे चलेगा। देन और दो तीन स्टॉक रिकमेंड किया था, मैं भूल गया। लेकिन जो भी स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किया था, एम्बर आज शायद 7-8% तक गया था इंट्राडे में। तो ये स्टॉक्स में देखिए बने रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। जो मैंने स्टॉक रिकमेंड किया था, नथिंग टू वरी, दिस स्टॉक्स लुक्स वेरी पॉजिटिव। एमसीएक्स तो चलने वाला है, बीएसई भी आज चल गया था। एमसीएक्स चलने वाला है। कैम्स एंड सीडीएस तो चलेगा ही चलेगा, उसके बारे में सोचना भी नहीं, बाय कर लिया तो दिखना ही नहीं है उसको। ठीक है, तो एलोकेशन पे फोकस कीजिएगा। एग्रेसिव एलोकेशन एक चीज में सब बाय कर दिया, इज नॉट ए गुड थिंग। एलोकेट जो होना चाहिए ना, उसका प्रॉपर स्ट्रेटजी पे काम कीजिएगा। कल देखते हैं, बाजार रिकवर होने से अच्छा रहेगा। लेट्स होपफुल। और फिलहाल के लिए अभी तक सेंटीमेंट निगेटिव ही है, ऐसा नहीं कि निगेटिव नहीं है, निगेटिव ही है। वी आर एक्सपेक्टिंग, अगर ऐसा सस्टेन करता है तो ये हम लोग पॉसिबली एक रिकवर दे सकते हैं, क्योंकि अदानी वाला फैक्टर से बस फ्रेगमेंटेड सेलिंग आया है। ब्रॉड में दिख रहा है कि बाजार में सब निगेटिव है, लेकिन ब्रॉड बेस उतना नहीं था। एक स्पिलओवर इम्पैक्ट था। शायद कल बाजार उसको एब्जॉर्ब करके सेटल करके रिकवरी करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन ये भी देखते हैं यूएस का मार्केट रात को कैसा रहता है। यूएस मार्केट में अभी भी इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं आ रहा है, और थोड़ा रेजिस्टेंस पे है। तो वो भी देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एग्रेसिव सेलिंग इज, आई एम नॉट रिकमेंडिंग। जो मैंने स्टॉक्स को रिकमेंड किया था, जो लास्ट वीडियो में आपको देखा होगा, आई एम स्टिल स्टिक ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स। और बाकी स्टॉक्स में भी रिकमेंडेशन रहेगा। ये हो गया आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप का स्मॉल लेवल्स एंड आइडियाज फॉर द डे टुमारो। एंड थैंक्स अ लॉट, एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो।